हेलो एवरीवन, ये एपिसोड नंबर 13 का एक्सप्लेनेशन होगा। एपिसोड की स्टार्टिंग में कहा जाता है मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान थी। वो अपने पापा से बात करने के लिए उनको थोड़ा आगे ले जाती है। वो बोलती है कि एक्चुअली मैं चाहती थी मीडिया के सामने अनाउंस हो जाए कि बॉन वापस आ गया है और बॉन उसके पापा की फर्स्ट वाइफ का बेटा है। ये सुनने के बाद मैं के पापा मना कर देते हैं, लेकिन मैं इस बात के लिए जिद लगाए बैठी हुई थी। मैं के पापा बोल रहे थे कि तुम्हें आइडिया नहीं है, अगर ऐसा कुछ भी होगा तो दुनिया वाले ये सोचेंगे कि तुम्हारी मॉम एक मर्डरर थी, तुम्हारी मॉम की वजह से मेरी फर्स्ट वाइफ की डेथ हुई है। तभी मैं बोलती कि उसमें मेरी मॉम की कोई गलती नहीं, वो एक्सीडेंट थे। तभी मैं के पापा बोलते कि हाँ वो हमें पता है, लेकिन दुनिया वाले ये नहीं सोचेंगे, तुम अपनी फैमिली की रेपुटेशन ऐसे बिगाड़ नहीं सकती। मैं तो जिद लगाए बैठी हुई थी और इस चक्कर में बाप बेटे में काफ़ी बड़ा डिस्कशन हो जाता है। और यहाँ पर केट को आके सिचुएशन को संभालना पड़ता है। केट बोलता है कि पापा आप फिक्र मत कीजिए, मैं हैंडल कर लूँगा। और उसके बाद यहाँ पर शाहरुख भी सेम ही चीज़ बोला था कि मैं तुम ऐसा नहीं कर सकती। मैं काफ़ी गुस्से में थी क्योंकि उसका दोस्त शाहरुख और केट दोनों ही उसके पापा की साइड ले रहे थे। और शाहरुख बोलता है कि तुम बचपन में भी इसी तरह से ज़िद्दी हुआ करती थी और उस टाइम पे तुम्हारे ग्रैंडपा तुम्हें हैंडल करते थे, और अब ग्रैंडपा तो है नहीं तो केट तुम हैंडल करो मेरे को, ऐसा वो बोल देता है। और उसके बाद शाहरुख और पिन वहाँ से चले जाने वाले थे। केट को मैं वहाँ से उठा के लेके चला जाता है रूम में। हम देखते हैं शाहरुख और पिन में काफ़ी प्यारी कन्वर्सेशन हो रही थी। तो यहाँ पर अब जाके पिन को आइडिया होता है, क्योंकि जो शाहरुख था वो मेरा एक लौता दोस्त था। पहले तो मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हुआ करती थी, लेकिन जब उसकी स्टेप मॉम की डेथ हो गई, मतलब स्टेप मॉम एक्सीडेंट की वजह से मारी गई, तो वो काफ़ी ज़्यादा ट्रॉमा में चली गई थी और वो किसी से बात करती नहीं थी, इवन अपने पापा से भी नहीं। और बाद में क्योंकि शाहरुख की मॉम और मेरी की मॉम बेस्ट फ्रेंड्स थे, इसीलिए मैं शाहरुख पे बहुत डिपेंड हुआ करती थी। और बाद में दोनों की शादी की बात तक पहुंच गई थी और मैंने मना भी नहीं किया, क्योंकि अब बचपन से वो उसी के साथ क्लोज थी, ये समझ जाते हैं। और शाहरुख भी पिन को बोलता है कि अब मुझे भी समझ में आ रहा है, क्योंकि केट ने हमेशा से तुम्हें प्रोटेक्ट किया है बचपन से लेकर आज तक, इसीलिए। तभी पिन बोलते है कि हाँ केट मेरे लिए मेरे बेस्ट फ्रेंड था, मेरा भाई सब कुछ था, उसने मुझे और मेरी मॉम को बहुत सपोर्ट किया है, ऐसा वो बोलती है। और उसके बाद पिन और शाहरुख बोल रहे थे कि अगर उस दिन हम ना भागे होते शादी के मंडप से, मतलब शादी के टाइम पे, तो आज ये सब ना होता ना, मेयर के ना मिलते तो अलग ही सिचुएशन होती। हम दोनों ने बात की, कुछ तो अच्छा किया है, ऐसा वो बोल रहे थे। अब हम देखते हैं मैं और केट को, इनका तो मतलब अजीब ही चल रहा था। मैं अभी भी मुंह फुला के बैठी हुई थी। वो बोलती कि अगर तुम लोग मुझे मीडिया के सामने जाने नहीं दोगे तो मैं क्या करूँगी, मुझे किसी भी कीमत पे इसको सॉर्ट आउट करना है, ऐसा वो बोल रही थी। और वो चाहती थी एक्चुअली कि जो बने असली बने इस तरह से हमेशा मेरे को परेशान ना करें मेंटली। सो केट बोलता है कि नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकती, और तुम इतनी ज़्यादा जिद्दी लड़की हो, बोलता है। और उसके बाद वो बेड पे बैठी हुई थी और केट बोलता है कि पता है तुम्हें, हम दोनों हस्बैंड वाइफ है, हस्बैंड वाइफ के लिए ना करने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती है, और ये तुम बाहर की चीज़ें करने लगती हो। मैं बोलती कि कैसी चीज़ें। तभी केट उससे अपने पास खींचता है, बोलता है कि बहुत सारी चीज़ें, मैं नहीं बोलूँगा, मैं करके दिखाऊंगा, बोल के वो उसे ऑलवेज किस करने वाला था। मैं बोलती कि तुम क्या कर रहे हो। केट बोलता कि कुछ नहीं, मैं अपनी वाइफ को प्यार कर रहा हूँ। तभी फ़ोन बज रहा था। मैं बोलती कि केट फ़ोन बज रहा है। केट बोलता है कि नहीं, मुझे नहीं उठाना, लेकिन फ़ोन फिर से बज रहा था। मैं बोलती है फ़ोन वाइब्रेट हो रहा है, उठा लो ना प्लीज़। तभी केट बोलता कि चलो ठीक है, और वो फ़ोन रिसीव करता है तो एक्चुअली रेयोंग का कॉल था। रेयोंग केट से पूछते हैं मैं कहाँ पर है। उसके बाद केट मैं को फ़ोन देता है। मैं बोलती कि तुमने बहुत सही टाइम पे फ़ोन किया, आज तो मैं बच गई। तभी रेयोंग बोलती कि मॉल में कुछ प्रॉब्लम हुआ है, प्लीज़ जल्दी से आ जाओ। मैं शॉक हो जाती है, ऐसा क्या प्रॉब्लम हो गया है। और उसके बाद अब हम देखते हैं नेक्स्ट सीन। मेरे को पापा को भी कॉल आ गया था। तो एक्चुअल में हुआ क्या था ना, पैरिटी जो मॉल यानी कि नैका मॉल, वहाँ का एक वॉच का प्रोडक्ट था जो बस उसी की कंपनी सेल करता था, उसी के मॉल से सेल होता था। उसका रेप्लिका यानी कि डुप्लीकेट माल यहाँ से सेल किया गया था। और एजेंट अटेंस हम ये जान सकते हैं ये सब नैका प्लान है अपने पापा और स्टेप सिस्टर को प्रॉब्लम में डालने के लिए, लेकिन इनको पता नहीं है। और मॉल पे जाने के बाद वही चीज़ें चल रही थी और नैक बोल रहा था कि मैं पुलिस केस करूँगा, और काफ़ी ज़्यादा बवंडर मचा हुआ था। यहाँ पर
होता क्या है ना, केट को तो उसकी इरादों पे पूरा डाउट था और वो उसे इसी तरह से डील करना चाहता था, लेकिन मैं बोल रही थी कि ऐसा कुछ भी मत करो, और वो चाहती भी नहीं थी क्योंकि उसके लिए उसके ग्रैंडपा का माहौल बहुत मैटर रखता था। और अगर बात शांति से हो सकती है तो लड़ाई करके क्या करना, वो मानती थी और उसे पता है अगर ये बात पुलिस तक जाएगी तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने वाली थी। और वो नैक से काफ़ी प्यार से बात कर रही थी। नैक बोलता कि ठीक है, अगर तुम बोल रहे हो तो मैं मान लूँगा, लेकिन तुम्हें मेरे साथ आना पड़ेगा नेगोशिएशन के लिए। मैं मान जाती है। केट को तो बहुत गुस्सा आ जाता है और वो उसके पीछे पीछे गया था। तभी जो नैक का जो असिस्टेंट था ना, वो उसे रोक के बोल रहा था कि मैं अपने बॉस के ऑर्डर के अगेंस्ट नहीं जा सकता। तभी केर को बहुत गुस्सा आता है, वो उसे हिट करने वाला था। वो बोलता है उसका जो नैक का असिस्टेंट कि ठीक है, अभी तुम्हारे मॉल पे हूँ मैं, हाँ हिट करना है तो करो, तुम्हारे रेपुटेशन का क्या होगा पता है ना। तभी केर इधर दिखता है उधर दिखता है और उसे एक मुक्का देख के वहाँ से चला जाता है। एक काफ़ी इंटरेस्टिंग वाला मूवमेंट था। हमें दिखा जाता है, मैं नैक से पूछ रही थी कि हम यहीं पर भी तो बात कर सकते हैं ना, हमें कहाँ पर जाना है। नैक बोलता है कि तुमने बोला था तुम सब कुछ नेगोशिएट करने के लिए रेडी हो तो चुपचाप चलो बोल रहा था। तभी केर वहाँ पर पहुँच जाता है और केर को काफ़ी गुस्सा आ रहा था। नैक बोलता है कि तुम होते कौन हो, हम दोनों के बीच में सब कुछ ठीक चल रहा है, हम लोग नेगोशिएशन के लिए आए हुए हैं। केर बहुत गुस्से में बोलता है कि क्योंकि ये मेरी बीवी है और मैं मेरी बीवी के लिए कुछ भी डिसाइड कर सकता हूँ और तुम्हारे इरादे मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लग रहे। और उसके बाद दोनों मुस्तंडे थे साथ ही में, ये लोग एक दूसरे को फाइट के लिए चैलेंज करते हैं। मतलब अगर इतनी हिम्मत है तो मुझसे लड़के दिखाओ, ऐसा केट बोलता है और नैक और केट बहुत बुरी तरह से फाइट करने लगते हैं। बेचारी मैं क्या करती, बेचारी उसे बस देखते ही रहना पड़ता है। तभी मे के पापा आते हैं और वो केट को बचाते टाइम एक मुक्का उनको लग जाता है और वो ज़मीन पर गिर गए थे। हमें दिखाया जाता है मैं अपने पापा को लेकर मैं और के अंदर चले जाते हैं। मैं अपने पापा का मलहम पट्टी करती है और वो डॉक्टर को चेक करने के लिए बोलती है कि मेरे पापा को अच्छा लग रहा था, उनकी बेटी बहुत सालों के बाद उनको इन उनके लिए थोड़ा केयर दिखा रही थी। हमें दिखाया जाता है मैं अभी भी चाहती थी कि बात शांति से हो, लेकिन यहाँ पर ऐसा दिखाई नहीं दे रहा था। नैक बोलता है कि जब तुम्हारे पापा ठीक हो जाएंगे तो मैं फिर से बात करने आऊँगा, लेकिन मैं के पापा बोलते हैं कि अभी उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, जो भी नेगोशिएशन करना है वो कर लेंगे और तुम्हें मेरी बेटी के आसपास ही भड़कने की कोई ज़रूरत नहीं, ऐसा वो बोल देते हैं। अगले सीन में केदार में काफ़ी अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे थे। अभी वो लोग बाहर थे घर से। यहाँ पर इन लोगों को पैपराजी दिख जाता है। ऐसे इन लोगों को इस पैपराजी को थैंक यू बोलना चाहिए, इसके चक्कर में दोनों साथ तो हुए कम से कम। और जब उसे देखते हैं तो केट बोलता है कि मुझे इसे फॉलो करना होगा। वो उसे फॉलो करते हुए चला जाता है। तो एक्चुअली ये सब नैक और पैपराजी का प्लान था। पैपराजी केट से बदला लेना चाहता था और वहाँ पर उसने अपने 2-4 मुस्तंडे रखे हुए थे और मे भी वहाँ पर आ जाती है। बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हुआ था, लेकिन आज आके सिचुएशन को संभाल लेता है और सबको रेस्क्यू करके बाहर निकाल लेता है। पुलिस वाले आके बस सब लोगों को पकड़ के ले गए थे। घर भी आने के बाद केट काफ़ी ज़्यादा सोच में पड़ गया था। वो डे 1 से याद कर रहा था और मी के साथ जितने भी इंसिडेंट हुए सब कुछ याद कर रहा था। कहीं ना कहीं सब चीज़ में नैक इन्वॉल्व था। और उसके बाद वो आचा से पूछता है कि एक बात बताओ, अगर तुम किसी लड़की से प्यार करोगे तो क्या तुम उसे हर्ट करने के बारे में सोचोगे। आचा बोलता है कि नहीं, मैं क्यों ऐसा करूँगा। अगर मैं किसी से प्यार करूँगा तो मैं उसके लिए सबसे बेस्ट सोचूंगा, जब तक मेरे माइंड में उसके लिए बैड इंटेंशन ना हो। बस ऐसा होता है ना कि सामने दिखाने के लिए अच्छा है, अगर ऐसा है तो मैं उसके लिए बुरा सोचूंगा, वरना तो बिल्कुल भी नहीं। तभी केट बोलता है कि एग्जैक्टली मैं भी वही सोच रहा हूँ। नैक ने डे 1 से बोला है और मेरे को पसंद करता है, मेरे को डेट करना चाहता है, लेकिन उसकी हरकतें एग्जैक्ट अपोजिट दिखा रही है। जब भी उसके आसपास होती है मैं तो वो प्रॉब्लम में फंस जाती है। और मुझे अब एक कंफर्म हो गया है कि वो नया की रियल बॉन्ड है। ये सुनने के बाद आजा बोलता है कि आपके पास कोई एविडेंस है नहीं, हम कैसे प्रूव करेंगे बॉस। तभी केट बोलता है कि मेरी आंखें धोखा कभी भी नहीं खा सकती, मेरी नज़रों मेरा नज़र में अब भी एविडेंस है और अब जो बॉन्ड नैक के पीछे छुपा हुआ है उसको बाहर लाने का वक्त हो गया, ऐसा वो बोलता है। और वो बोलता है कि चलो अब मॉल चलते हैं थोड़ा स्ट्रेस कम करने के लिए, ऐसा वो बोल देता है। और उसके बाद आचा रियोंग को कॉल करके इन्फॉर्म करता है कि तुम्हारी हेल्प चाहिए केट को। रियोंग तो शॉक हो गई थी। अब हम चलते हैं सीधा मॉल पे। अभी यहाँ पर केर आया हुआ था और 1-2 रिपोर्टर भी आए हुए थे। रियोंग से बात करने लग जाते हैं
असल में केट, रियोंग और आचा आए हुए थे पैराडीजो मॉल। पैराडीजो मॉल मतलब नैका मॉल पे। और यहाँ पर आने के बाद मीडिया वाले उसे पूछने लगते हैं कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, क्या हुआ, आपका मे के साथ ब्रेकअप हुआ क्या? क्योंकि थाईलैंड के नंबर 1 सेलिब्रिटी थेरी में, और साथ में उसका तो हेवन मॉल था जहाँ पर सब कुछ मिलता था, तो यहाँ पर आने का क्या रीज़न है? तभी केट बोलता कि मुझे थोड़ा इन्वायरमेंट चेंज चाहिए था। नैक ये सब देख रहा था और वो सोच रहा था कि उसकी इतनी हिम्मत हो गई जो मेरे मॉल में आने वाला है, आ रहा है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है केट बोलता है कि मुझे ना एक ब्रांड का वॉच चाहिए। अभी मेरे को दिखाया जाता है, मेरे को पता चलता है केट उस मॉल में गया हुआ है, तो वो केट को कॉल करती है। पहले रियोंग फ़ोन उठाती है और उसके बाद रियोंग केट को फ़ोन देती है। केट बोलता कि बेबी मैं तुम्हें कॉल करने वाला था, मैं तुम्हें मिस कर रहा था, क्या बात है? मैं पूछती कि तुम वहाँ पर क्या कर रहे हो, मुझे बताओ, मेरे मॉल में सब कुछ मिलता है तो तुम किसी और के मॉल पे क्या कर रहे हो? केट बोलता है कि पर बेबी इस मॉल में एक ऐसा ब्रांड मिलता है जो कहीं और मिलता ही नहीं है ना, मुझे एक वॉच चाहिए जो कहीं और मॉल में तो मिला ही नहीं, इसलिए मैं आ गया। तभी मैं बोलती कि तुम क्या प्लान कर रहे हो, प्लीज़ मुझे टेंशन मत दो, प्लीज़ बताओ। केट कुछ सोच रहा था तो ऑब्वियसली एक कुछ प्लान करके ही इस मॉल पे आया हुआ था। इस तरह से एपिसोड नंबर 13 ख़त्म हो गया। सो अब इसके 3 एपिसोड में बहुत जल्द आऊँगी। चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।